रेप इंडिया में सबसे भयानक जुर्मों में से एक है। यह न सिर्फ पीड़िता को तोड़ देता है, बल्कि समाज पर भी एक काला साया छोड़ देता है। निर्भया जैसे मामलों ने पूरी दुनिया का ध्यान इंडिया में इस मुद्दे की गंभीरता की तरफ खींचा है। बढ़ती जागरूकता के बावजूद आंकड़े चौंकाने वाले हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार इंडिया में हर 15 मिनट में एक रेप केस रिपोर्ट होता है। ये आंकड़े तो बस ऊपर ऊपर के हैं, क्योंकि बहुत से केस रिपोर्ट ही नहीं हो पाते। उड़ीसे सांस्कृतिक कारक इंडिया में रेप की व्यापकता में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। पारंपरिक मानसिकता अक्सर महिलाओं को पुरुषों से नीचे रखती है। पितृसत्तात्मक मानदंड परिवार और समाज में उनकी भूमिकाओं को तय करते हैं, एक ऐसा माहौल तैयार करते हैं जहां लैंगिक हिंसा बहुत ज्यादा होती है। कई समुदायों में महिलाओं को उनके पुरुष रिश्तेदारों की संपत्ति के रूप में देखा जाता है। यह धारणा उनकी स्वायत्तता को कमजोर करती है और उनके खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देती है। महिलाओं के मीडिया प्रतिनिधित्व भी हानिकारक रूढ़ियों को बढ़ावा देने में भूमिका निभाते हैं। अक्सर महिलाओं को केवल एक वस्तु के रूप में देखा जाता है और उनकी सहमति को तुच्छ समझा जाता है। उनके खिलाफ हिंसा को सामान्य बना दिया जाता है। इन सांस्कृतिक मानदंडों को बदलने के प्रयास जमीनी स्तर पर शुरू होने चाहिए। लैंगिक हिंसा की सांस्कृतिक स्वीकृति को मिटाने की दिशा में समुदायों को शिक्षित करना और पितृसत्तात्मक मान्यताओं को चुनौती देना आवश्यक कदम है। इंडिया की कानूनी व्यवस्था में रेप से निपटने के प्रावधान हैं, लेकिन उनका पालन करना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। कड़े कानूनों के बावजूद रेप के मामलों में दोष सिद्धि की दर बहुत कम है। लंबी न्यायिक प्रक्रिया और मामलों को संभालने में संवेदनशीलता की कमी बहुत सी पीड़िताओं को न्याय मांगने से रोकती है। पुलिस को अक्सर यौन हिंसा के मामलों से निपटने का उचित प्रशिक्षण नहीं होता है। पीड़िताओं को अपराधों की रिपोर्ट करते समय अक्सर उत्पीड़न या उदासीनता का सामना करना पड़ता है। मामलों से इस तरह गलत तरीके से निपटने से और ज्यादा मानसिक आघात होता है और दूसरों को आगे आने से रोका जाता है। इसके अलावा पुलिस बल के भीतर भ्रष्टाचार के कारण अपराधी सजा से बच सकते हैं। न्यायिक देरी से समस्या और बढ़ जाती है। तेजी और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए कानूनी व्यवस्था में सुधार करना बहुत जरूरी है। पुलिस और न्यायिक अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण लागू करने से रेप के मामलों से निपटने में सुधार हो सकता है। इंडिया की कानूनी व्यवस्था में रेप से निपटने के प्रावधान हैं, लेकिन उनका पालन करना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। कड़े कानूनों के बावजूद रेप के मामलों में दोष सिद्धि की दर बहुत कम है। लंबी न्यायिक प्रक्रिया और मामलों को संभालने में संवेदनशीलता की कमी बहुत सी पीड़िताओं को न्याय मांगने से रोकती है। पुलिस को अक्सर यौन हिंसा के मामलों से निपटने का उचित प्रशिक्षण नहीं होता है। पीड़िताओं को अपराधों की रिपोर्ट करते समय अक्सर उत्पीड़न या उदासीनता का सामना करना पड़ता है। मामलों से इस तरह गलत तरीके से निपटने से और ज्यादा मानसिक आघात होता है और दूसरों को आगे आने से रोका जाता है। शिक्षा जागरूकता बढ़ाकर और नजरिए में बदलाव लाकर रेप को रोकने में अहम भूमिका निभाती है। स्कूलों में व्यापक यौन शिक्षा और जेंडर संवेदीकरण कार्यक्रम महिलाओं के प्रति सम्मान पैदा करने और स्वस्थ संबंधों को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। दुर्भाग्य से भारतीय स्कूलों में यौन शिक्षा की अक्सर उपेक्षा की जाती है। कई शिक्षण संस्थान कामुकता से संबंधित विषयों पर चर्चा करने से कतराते हैं, जिससे छात्रों को गलत सूचना मिलती है और वे असुरक्षित रहते हैं। शिक्षा की यह कमी सेक्स और सहमति के बारे में मिथकों और गलत धारणाओं को कायम रखती है। यौन शिक्षा के प्रति माता-पिता का नजरिया भी भूमिका निभाता है। स्कूल के पाठ्यक्रम में यौन शिक्षा और जेंडर संवेदीकरण को शामिल करना जरूरी है। छोटी उम्र से ही बच्चों को सहमति, सम्मान और लैंगिक समानता के बारे में शिक्षित करने से एक ऐसे समाज के निर्माण में मदद मिल सकती है
जो अपनी महिलाओं को महत्व देता है और उनकी रक्षा करता है। रेप को रोकने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। शैक्षिक कार्यक्रम, सख्त कानून और महिलाओं के लिए सामाजिक सम्मान इसके महत्वपूर्ण घटक हैं। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षित सार्वजनिक वातावरण बनाना भी जरूरी है। स्कूलों और कॉलेजों को अपने पाठ्यक्रम में व्यापक यौन शिक्षा और जेंडर संवेदीकरण को शामिल करना चाहिए। ये कार्यक्रम पितृसत्तात्मक मानसिकता को खत्म करने और स्वस्थ, सम्मानजनक संबंधों को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। सख्त कानून और उनका प्रभावी कार्यान्वयन आवश्यक निवारक हैं। अपराधियों को त्वरित और कठोर सजा सुनिश्चित करने से संभावित अपराधियों को रोका जा सकता है। रेप के मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें और कानून प्रवर्तन अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कानूनी व्यवस्था की दक्षता को बढ़ा सकता है। संवेदनशील क्षेत्रों में पर्याप्त रोशनी, सीसीटीवी निगरानी और गश्त से अपराधों पर रोक लगाई जा सकती है। सामुदायिक सतर्कता को प्रोत्साहित करने और रिपोर्टिंग तंत्र के बारे में जागरूकता पैदा करने से भी रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकती है। इंडिया का कानूनी ढांचा रेप के खिलाफ कई सुरक्षा प्रदान करता है। इंडियन पीनल कोड में यौन हिंसा के अपराधियों को दंडित करने के लिए कड़े कानून शामिल हैं। 2013 का आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम महत्वपूर्ण बदलाव लाया। अधिनियम ने बलात्कार के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना को अनिवार्य बनाया। 2012 का निर्भया मामला रेप के खिलाफ इंडिया की लड़ाई में एक निर्णायक मोड़ था। दिल्ली में एक युवती के साथ हुए सामूहिक बलात्कार के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए और महत्वपूर्ण कानूनी सुधार हुए। इससे पैदा हुए जन आक्रोश ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रणालीगत बदलावों की तत्काल आवश्यकता को उजागर किया। 2018 के कठुआ मामले ने देश को और झकझोर कर रख दिया। जम्मू कश्मीर में 8 साल की बच्ची का अपहरण, बलात्कार और हत्या कर दी गई। मामले ने न केवल अपराध की बर्बरता को उजागर किया, बल्कि सांप्रदायिक और राजनीतिक तनावों को भी उजागर किया, जो ऐसे मामलों को प्रभावित कर सकते हैं। 2023 में मणिपुर की घटना ने व्यापक निंदा की। एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और एक सुदूर गांव में नग्न घुमाया गया। ये घटनाएं समाज के भीतर गहरी जड़ें जमा चुकी समस्याओं और कानूनी व्यवस्था की खामियों को उजागर करती हैं। इंडिया में बड़े रेप मामलों का समाज और कानूनी व्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव पड़ा है। उदाहरण के लिए, निर्भया मामले के कारण 2013 का आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम बना, जिसने यौन अपराधों के लिए कठोर दंड की शुरुआत की और फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना की। इन मामलों के बाद लोगों के गुस्से ने भी बदलाव लाने में अहम भूमिका निभाई है। व्यापक विरोध और मीडिया कवरेज ने इस मुद्दे पर ध्यान आकर्षित किया है, जिससे सरकार को कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। बढ़ती जागरूकता के कारण समाज में लगे दाग के बावजूद ज्यादा महिलाएं अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए आगे आ रही हैं। हालांकि इन मामलों ने समाज के भीतर गहरी जड़ें जमा चुकी कुंठा और बदलाव के प्रतिरोध को भी उजागर किया है। कानूनी सुधारों और जागरूकता बढ़ने के बावजूद बहुत काम किया जाना बाकी है। ये मामले सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने, कानून प्रवर्तन में सुधार और पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर जोर देते हैं। इंडिया में रेप के संकट से निपटने के लिए समाज के सभी वर्गों के व्यापक प्रयासों की आवश्यकता है। यौन हिंसा से निपटने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण के शैक्षिक संस्थानों, कानून प्रवर्तन और सामुदायिक भागीदारी महत्वपूर्ण घटक है। शैक्षिक संस्थानों को यौन शिक्षा और जेंडर संवेदीकरण को प्राथमिकता देनी चाहिए। छोटी उम्र से ही सम्मान, सहमति और समानता सिखाने से लैंगिक हिंसा को रोकने वाले मूल्यों को स्थापित करने में मदद मिल सकती है। स्कूलों और कॉलेजों को इन मुद्दों पर चर्चा के लिए सुरक्षित जगह बनानी चाहिए, जिससे छात्रों को ज्ञान और जागरूकता के साथ
सशक्त बनाया जा सके। कानून प्रवर्तन एजेंसियों को रेप के मामलों को संवेदनशीलता और दक्षता से संभालने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। पुलिस बल के भीतर जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने से यौन हिंसा की रिपोर्टिंग और जांच में सुधार हो सकता है। पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाने के लिए देश भर में फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित की जानी चाहिए। सामुदायिक भागीदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इंडिया में रेप का संकट एक जटिल मुद्दा है, जिससे निपटने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। हालांकि कानूनी सुधारों और जागरूकता बढ़ने से कुछ प्रगति हुई है, लेकिन अभी बहुत काम किया जाना बाकी है। इस जघन्य अपराध से निपटने के लिए समाज, कानून और शिक्षा के व्यापक प्रयास जरूरी है। महिलाओं के प्रति सामाजिक रवैये को बदलना होगा। महिलाओं के प्रति सम्मान और लैंगिक समानता हर समुदाय में मौलिक मूल्य होने चाहिए। पीड़ितों को त्वरित और निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करने के लिए कानूनी सुधारों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। शिक्षा प्रणालियों को सहमति, सम्मान और लैंगिक समानता के बारे में शिक्षण को प्राथमिकता देनी चाहिए। मिलकर काम करके हम यौन हिंसा को मिटाने और इंडिया में हर महिला की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने की उम्मीद कर सकते हैं।